ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है। आज हम 3 बातों पर विशेष चर्चा करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों और सुखों से भर जाएगा। ये जो ज्ञान है वो प्रभु का प्रसाद है और समय की डिमांड है, और जो बाबा भी चाहते हैं। एक है मुस्कुराना, दूसरा है शुक्राना, और तीसरा है अब किसी का दिल मत दुखाना। अगर ये 3 बातें हम अपने जीवन में लेके चलें तो हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, जीवन जीने का एक ढंग आ जाएगा और जीवन खुशियों से और सुखों से भर जाएगा। मन संतुष्ट और तृप्त हो जाएगा और इस कलयुग के अंत में ही हमें सतयुग जैसा अनुभव होने लगेगा, जब हम ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लेंगे, धारण कर लेंगे। आज देखो ज्ञान बहुत है, बहुत सारे ज्ञान सुन भी रहे, सुना भी रहे, लेकिन वास्तव में अगर हमारे जीवन में आ जाए तो यहीं पर स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। भगवान के साथ का एक निराला सुख मिलेगा। एक बार बाबा ने अव्यक्त मिलन में सभा में बाबा ने अपने सभी बच्चों से एक लास्ट इच्छा की। फिर बाबा कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हो गए तो सबके मन में एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि क्या लास्ट इच्छा है। तो फिर बाबा ने अपनी इच्छा बताई कि बाबा अपने हर एक बच्चे को खुशनुमा देखना चाहता है। बाबा ने कहा उदास टेंशन वाले चेहरा बाबा को अच्छे नहीं लगते। तो बाबा ने अपनी अंतिम लास्ट इच्छा जाहिर की, खुश रहो, क्योंकि वो परम शिक्षक भी है हमारा, और ऐसा परम शिक्षक कि पेपर से पहले ही आउट कर दिया। कितना प्यारा शिक्षक है कि पेपर में क्या क्या आने वाला है वो बाबा ने सब कुछ पहले से ही बता दिया। और पेपर आउट होने के बावजूद भी अगर हम फेल हो गए तो कैसे स्टूडेंट हैं हम भगवान के। फिर समय को देखते हुए बाबा ने हमें समय को देखते हुए बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बताई। और समय के इशारे दिए कि जो समय पर अलग अलग ट्रेलर चल रहे हैं, कहीं देखो युद्ध के कगार पर हो जाता, कभी प्राकृतिक की आपदाएं, तो जो हम देख रहे हैं इसका इशारा तो बाबा ने आज से 30 साल पहले दे दिया था। बाबा ने सब कुछ बता दिया था। तो पहली बात तो हमें याद रखना है कि परमात्मा के महावाक्य अंतिम सत्य होते हैं और उसको काटने की ताकत ना तो इस संसार में है ना किसी व्यक्ति में है, और संपूर्ण सत्य भी है। भगवान के महावाक्य होते हैं, परमात्मा के महावाक्य को काटने की ताकत तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। जो उसने बोल दिया वो संपूर्ण सत्य है। भगवान में विश्वास माना उनके महावाक्यों में विश्वास, फेथ। बाबा को पता है खुशियों का अकाल आया है संसार में, लोग मुस्कुराना ही भूल गए हैं। थोड़ी सी खुशी के लिए बड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं,
घर से बाहर भागते हैं, घूमने के लिए जाते, जीभ को टेस्ट देने के लिए जाते, आँखों को टेस्ट देने के लिए जाते, कानों को टेस्ट देने के लिए जाते, परंतु आते आते ही वो खुशी खाली करके आते हैं। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। आज से 20 साल पहले जो चेहरे पर नूर रहता था, जो चमक रहती थी, जो एक खुशी की खुमारी रहती थी, जो निश्चिंतता रहती थी, अब नहीं रही वो। हर चेहरे पर टेंशन, उदासी, भय, कल की चिंता, कल क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा हमें इन सभी टेंशनों को भूल जाना है। मुस्कुराहट तो जैसे ख़त्म हो गई है, नूर ख़त्म हो गया है, तो ऐसे में हमें एक अलग जगानी है, हमें हर हाल में खुश रहना है। बाबा ने यहाँ तक भी बोला कि बच्चे, तेरा सब कुछ जाता हो तो जाने दे, और जाएगा, ये संपूर्ण सत्य है, और जितनी जल्दी हो सके इसे हम स्वीकार कर लें। जिस दिन ये मेरा देह छूटेगा उस दिन मेरा सब कुछ चला जाएगा, और ये संपूर्ण सत्य है, अंतिम सत्य है। जिस दिन जन्म होगा उस दिन मेरे जाने की तिथि और तारीख तय हो गई, और यदि आत्मा बंधी रही तो वो मृत्यु, और अगर आत्मा ने उड़ान भरी है तो वो है मुक्ति। अब मेरे हाथ में है, जब आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरेगी तो ऊपर कौन है? वो सागर है, आनंद, शांति, प्रेम का सागर है। आत्मा में जब बंधन होती है तो मनुष्य डरता है, वो है मृत्यु। मुक्ति है निर्बंधन, सब कुछ भूलना तो यहाँ है, और यहाँ से मुक्त करते ही चलेंगे अपने आप को। सब उसका, मैं भी उसकी, उसने ही दिया है। एक ऐसी भावना अपने मन में रखेंगे तो बंधन अपने आप खत्म होते जाएंगे। तो खुश रहना है और ये स्वीकार कर लेना है कि छूटेगा तो सब कुछ, छोड़कर तो चलना है। कभी कभी खुशी गायब हो जाती है, बाबा भी मिल गया, मुरली भी सुनते हैं, फिर भी खुशी नहीं है, वो सुख की अनुभूति फील नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आज से 1 महीने तक का ये काम है, कम से कम 10 से 11 लोगों को कुछ ना कुछ दूं, खुशी और सुख ज़रूर दूंगी, क्योंकि तो फिर समझ लेना कि संगम युग की उस कगार पर हम आ पहुँचे हैं, जहाँ हम सबका क्लोजिंग पीरियड जो 63 जन्म का है हिसाब किताब, ये मुझे अभी ही और इसी वक्त क्लोज करना है। इस क्लोजिंग समय में अब नए खाते ना बना डालूं तो ना तो मेरे पास वक्त है और ना सामर्थ्य है। ना वक्त, जो गांठें हैं ना उन्हें खोलेगा ऊपर वाला, और जब वो खोलेगा तो उसके खोलने का ढंग ही अलग है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए नए खाते नहीं बनाने हैं। अब मेरे मन में और मेरे वचन से किसी को दुख तकलीफ ना पहुँचे तो पूरी कायनात, पूरी कुदरत ऊपर से आपको क्षमा करने में लग जाएगी। जब हम अपनी भूलों को एक्सचेंज करते हैं
उन भूलों को ना करने का संकल्प करते हैं तो प्रकृति भी हमें सहयोग देती है। 2 लाइनें हैं कि इस तरह जीवन को सुखी सरल बना लिया, इस तरह जीवन को सुखी सरल बना लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। देखो एक बात, हम रिस्पेक्ट किसको देते हैं? पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को, पर भगवान आत्मा को देखता है। ब्रह्मा बाबा हमेशा, कोई भी है, छोटा है बड़ा है कैसा भी हो, उसे रिस्पेक्ट देते थे। आज से हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि भगवान से शिकवा शिकायत उल्हाने नहीं, किसी हालत में नहीं। चाहे अच्छी हो या बुरी हो सिचुएशन में, मेरे दिल से हर पल उसके लिए धन्यवाद निकले। सद्ज्ञान मिला, दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, उन करोड़ों मनुष्यों में से मुझे चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मेरे खुदा दोस्त। आप हमारे सहारे बन गए, साथी बन गए। आपने हमारे सर पर अपना हाथ रख दिया, अपना बनाया, हमें अपना चुना, पसंद किया। इसके लिए है मेरे परमात्मा आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम ऐसे परमात्मा को दिल से शुक्रिया करना शुरू कर देंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। और हम ये भी देखें कि चाहे हमारे इस सृष्टि चक्र पर कितने भी जन्म हों, हे प्रभु तेरे लिए जन्म हो, तेरे लिए ही जन्मूं और तेरे लिए ही मरूं, तेरे काम आ जाऊं। जब हम यह बात बाबा से, भगवान से बोलेंगे तो भगवान को इस सृष्टि पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसको याद करेगा? तो उसकी नज़र हम पर जाएगी और वो हम पर बलिहार हो जाएगा। और लास्ट में है प्रकृति का धन्यवाद, क्योंकि प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाएगी तो सब उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि आगे का खेल यही खेलने वाली है। प्रकृति बिल्कुल असंतुलित हो चुकी है, लास्ट चरम सीमा में है प्रकृति की असंतुलन की। और आप सब भविष्यवाणी सुन ही रहे होंगे कि भारत के 20 एस्ट्रोलॉजर, जो फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, क्लेमर भविष्यवाणी कर चुके हैं कि नवयुग की कितनी बड़ी भविष्यवाणी है कि नवयुग आने वाला है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की कि सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो सागर की क्या स्थिति होगी। ये हम नहीं बोल रहे, ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। हमारी धरती में चैलेंजेस आ रहे हैं। इस साल में भूकंप अनगिनत बार आ चुके हैं। ये ईयर भूकंप का ईयर है। हर 3-4 साल में दिन में कहीं ना कहीं हिला ही देता है। तो ये सर्वे आया है कि प्रकृति अपनी मूलभूत स्थिति में आ रही है। प्रकृति के लिए गुड न्यूज है, पर सृष्टि के लिए गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि वो अपनी मूलभूत स्थिति में जा रही है तो अपने रंग भी दिखाएगी, उथल पुथल भी होगी। नेचुरल है ये तो बात कि झाड़ू तो लगेगी, और जब झाड़ू लगेगी तो धूल तो उड़ेगी। तो हमें निश्चिंत रहना है। और इस साल को देखो, जैसे मौसम नहीं लग रहा है। अब क्या करना है, अपने योग में 2-4 मिनट प्रकृति को समर्पित कीजिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए, उसके सौंदर्य को निहारिए।
और जब हम भोजन करते हैं तो यही मौका है प्रकृति को देने का। हमारे देखो दादा परदादा क्या करते थे, डायरेक्ट भोजन पर अटैक नहीं करते थे। भोजन पर एक लोटा होता था, भोजन को चारों तरफ से घुमाते थे और उस भोजन को बड़े प्यार से स्वीकार करते थे। हम क्या करते हैं सोचो, जल्दी जल्दी किया, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर टाइम का क्या करेंगे। तो हमें अपने आप को देखना है और यही समय है पुरुषार्थ का और समय को देखने का। अब इसके बाद हम आगे कल कुछ और नया सुनेंगे। ठीक है, ओम शांति।